स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ सुबह के बैच में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमारा एक बैच है जो सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, जो कि कॉम्बो बैच है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का। ठीक है, उन बच्चों के लिए एक और फैसिलिटी है। आपके लिए एक नया बैच जो कि शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, वो बैच स्टार्ट होगा 22 मार्च से। ठीक है, और ये दोनों के लिए कॉम्बो बैच होगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी इस बैच में बहुत ही आराम से साथ साथ की जा सकती है। क्या अप्रोच है दोनों एग्जाम्स की, वो पूरी चीजें इसमें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो फीस है इसमें 21,999। लेकिन कब ये फीस तब होगी जब आप इसमें मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे। वैसे इसकी फीस 38,499 है। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। और हमारी जो पहली खबर है वो है, देखिए, बर्बादी की बारिश। ठीक है, पहली न्यूज़ है ये। आप देख ही रहे हैं मौसम में कितना ज़्यादा बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। इसके अलावा आपकी जो फसल है उसमें भी बहुत ज़्यादा बर्बादी देखने को मिली है। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन के आई है। देखते हैं क्या है। देखिए, जो आपका खराब वेदर है उसमें आप उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आपको ओलावृष्टि वाली जो खबरें हैं वो सुनने में आ रही हैं, जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। बिजली बहुत ज़्यादा आपको तड़कती हुई दिखे, मतलब थंडर और हेल स्टॉर्म, ये सब एक बड़ी कॉमन सी समस्या है। और अभी महसूस भी कर रहे हैं हर एरिया में, पूरे एरिया में इस वक्त मौसम की मार पड़ी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये सब क्यों हुआ है, ये मौसम ऐसा खराब क्यों हुआ है, इसके पीछे जो कारण है मेन, वो पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को दोषी ठहराया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में जो एक्टिवेशन हुआ है होली के बाद से, जो भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है, उसका कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो आपकी पश्चिमी विक्षोभ है, वो उसको ठहराया जा रहा है। ये क्या चीज़ है वेस्टर्न डिस्टरबेंस? आपने मेडिटेरेनियन वाला रीजन देखा होगा। इस रीजन में जो आपकी जो पानी है वहां से मॉइस्चर लेकर के हवाएं उड़ती हैं और आपके ये इंडिया में बारिश कराती हैं। ठीक है, तो इस सीजन में जो अभी बारिश हो रही है, इसका रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को दिया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो हल्की बारिश और वेस्टर्ली इवेंट्स हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, सुबह और शाम में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। ठीक है, अब महीना चल रहा है भाई मार्च का, और मार्च के महीने में जो है वो आदत ऐसी गर्म कपड़ों की तो रह नहीं जाती, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सुबह शाम सर्दी हो जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ठीक है, और इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो, उसने येलो अलर्ट जो है जारी किया। अब ये येलो अलर्ट क्या होता है? जब येलो अलर्ट है तो कुछ रेड भी होगा। ठीक, तो अलर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये वाला जब कलर है मतलब नो सीवियर वेदर इज एक्सपेक्टेड। ठीक, जब प्रॉपर येलो आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है, बिल्कुल अप टू डेट रहना है कि कब कौन सा बारिश में, मतलब जो वेदर है उसमें क्या बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारे में। ठीक, जब थोड़ा सा और डार्क होगा, रेडिश होगा येलो कलर में, तो आपको प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, कुछ भी बदलाव हो सकते हैं, प्रिकॉशंस हैं जो वो जब भी लेने हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। और जब रेड हो जाएगा तो इसका मतलब आपको एक्शन लेना है। ठीक है, पूरी तरीके से जागरूक रहना है, अप टू डेट रहना है, और अगला ही फोरकास्ट को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। इसके अलावा जो भी अथॉरिटी आपको एडवाइस देती हैं उनको पूरी तरीके से मानना है और सारे मेजर्स को बखूबी निभाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ध्यान में रखिएगा, येलो अलर्ट क्या होता है, रेड अलर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रबी की जो फसल है उसमें डिस्ट्रक्शन देखना, मतलब जो वीट, मस्टर्ड और आपकी जो दालें होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो खराबी होने के प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनमें नुकसान हो जाता है किसानों का, जिसकी वजह से अनकंडीशनली जो किसान हैं जो वो एक अब चपेट पे आ जाते हैं। फसल पूरी साल बहुत अच्छी हुई और लास्ट में आकर के उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आपका मैनपुरी, एटा, इटावा, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ देखा गया है, जो खबरें हैं उनमें आ रहा है कि अंडर पासेस वगैरह पूरी तरीके से पानी से भरे हुए दिखाई दिए। ठीक है, बहुत सी मौतें भी हुई हैं हेल स्टॉर्म की वजह से, जिसमें सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है जो काफी सामने चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स हैं। मेनली आपको ये चीज याद रखनी है कि रबी क्रॉप है जो, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगली खबर की ओर अगर चलें तो देखिए, उत्तर प्रदेश है जो, वो
आपका जो टैप वाटर है, ठीक है, हर घर जल आपने सुना होगा, ये एक स्कीम है उत्तर प्रदेश की जिसके तहत क्या है कि हर घर तक पानी की पहुंच होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस पर ही ये पूरी खबर है, देखते हैं क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश है जो वो टॉप 4 स्टेट्स में से एक हो गया है जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। अगर हम मार्च 2024 तक की बात करते हैं तो 2.65 करोड़ पीपल हैं जो उनको इंश्योर किया गया है कि उनको ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा डेटा है, तो ये आपको एक तो याद रखना है। और ये देखिए, यूपी आपका टॉप 4 स्टेट्स में से एक स्टेट बन गया है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो देखिए, ये कुछ डेटा है जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं कि फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है जो वो प्रोवाइड कराया जाएगा रूरल पॉपुलेशन को। कितने परसेंट? 33% रूरल पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या? फंक्शनल टैप वाटर, जो टोटी लगा दी जाती है वो, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर 37 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनको ग्राउंड वाटर लेवल है जो उसको एक्सेस मिलेगा। लेस देन 100 ब्लॉक्स आउट ऑफ 120 आर इन डार्क जोन फ्रॉम 2017, ठीक है। 2017 से इतने 100 ब्लॉक्स हैं जो वो डार्क में चल रहे हैं, उनके पास पानी की सुविधा सही नहीं है, ठीक है। तो ये एक डेटा है जिसमें से 37 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपका ग्राउंड वाटर लेवल है जो वो बढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और 90% स्कूल्स ऐसे हैं, और आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल मिला करके अगर कहा जाए तो 90% ऐसे हैं जहां पर पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है और फंक्शनल टैप वाटर नहीं है, ठीक है। टोटी तो लगी हुई है लेकिन पानी उसमें से नहीं आता। इसके अलावा आप बुंदेलखंड वाला और जो विंध्याचल वाला एरिया है, क्योंकि ये एरिया क्या है, पठारी क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्राइसिस वाले एरिया है तो इनको चुना गया है हर घर जल स्कीम के तहत, ठीक है। अब वेस्ट वाटर है जो यहाँ पर ये रिसाइकिल किया जाता है ताकि उसमें इरिगेशन में, ताकि खेती वगैरह में यूज हो सके उसका। और जो इंटेंशन है टैप वाटर का, टू टैप द ईच ड्रॉप, है ना, ताकि हर एक बूंद को जो है वो बचाया जा सके पानी के, ताकि बड़े मामले में सबका हित साधन हो सके, ठीक है। सबके हित के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि पानी एक आपकी बेसिक नीड है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेशन की बात करेंगे तो इससे क्या है कि एक तो महिलाएं हैं जो रूरल एरिया की, उनको बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, क्योंकि अभी वो क्या है कि पानी लेने में ही दूर दूर से उनको पानी लेने जाना पड़ता है। अब वो उसी में पूरा समय बिता देती है, तो अगर उनको यहाँ से समय बचेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक चीज़ तो ये है, ठीक। इसके अलावा 5 वुमेन, हर एक गांव से 5 महिलाएं हैं जो उनको चुना जाएगा और ट्रेन किया जाएगा वाटर टेस्टर की तरह, ठीक है। ताकि 4.8 लाख वुमेन है जो उनको ट्रेन किया जाएगा। अब ये बनेंगी क्या उत्तर प्रदेश में? वाटर टेस्टर्स, ठीक है। तो वाटर टेस्टर्स है जो ये यहाँ से काम करेंगे वाटर टेस्टर के रूप में, हर गांव से 5 महिलाएं, ठीक है। इसके अलावा 1.16 लाख जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा प्लम्बर की तरह, उनको उसी तरह के इलेक्ट्रीशियन, मोटर, मतलब ये वाले जो काम होते हैं जो कि आपके सर्विस रिलेटेड काम होते हैं, पंप ऑपरेटर के काम हो गए। इसकी वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, आपका रोजगार है जो वो मिलेगा, ठीक है, रोजगार। आपका जो वाटर टेस्टिंग है, ठीक है, वो की जाएगी 81 लेबोरेटरीज में, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपके एजुकेटेड यूथ को। तो जो आपकी युवा पीढ़ी है उसको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जैसे कि वो टेक्नीशियन बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो उनको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगली खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश की, जो जिसमें कि कहा गया है कि 1,000 करोड़ है जो वो फॉरेस्ट इकोनॉमी के लिए को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने प्लान किया है कि वो 1,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा ताकि जो स्टेट की जो फॉरेस्ट इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। और सरकार ने ये अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 15%, 2030 तक 15% है जो वो ग्रीन कवर को बढ़ाएंगे, जिसमें कि 350 मिलियन पौधे हैं जो वो लगाए जाएंगे इस बरसात के साल, मतलब सीजन में, ठीक है। अगर अभी की बात करते हैं तो फॉरेस्ट और ट्री कवर है जो वो कितना एस्टिमेट किया गया है? 9.23%, ठीक है। पूरे अगर हम स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो पूरे स्टेट के एरिया का 9.23% है जो वो आपका
ट्री एंड फॉरेस्ट कवर एस्टिमेट किया गया। ठीक, तो ये डेटा आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने एम किया है कि आपका जो फॉरेस्ट सपोर्टेड लाइवलीहुड है लोकल लोगों के लिए, उससे क्या होगा, इको टूरिज्म बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर बढ़ाया जाएगा, नर्सरी को डेवलप किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें डेवलपमेंट्स हैं जो वो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये पूरी खबर है। इसके अलावा अगर आप बजटरी एलोकेशंस की बात करें तो क्या बजटरी एलोकेशन है, देखो 600 करोड़ तो एलोकेट किया गया है भाई सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, 175 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है आपके नर्सरी मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा 50 करोड़ है जो वो नाइट सफारी है, जो नाइट सफारी पार्क और कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है जो इसको लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में है। ठीक है, इसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा 114 करोड़ है जो वो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम है जो इसके तहत इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसका कि डायरेक्ट लिंकेज किसके साथ है, फॉरेस्ट इकोनॉमी के साथ। फॉरेस्ट इकोनॉमी बढ़ाना एक हमारा एम भी है। ठीक, तो इसके लिए इसमें 114 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। इसके अलावा 300 करोड़ की अगर आप बात करते हैं तो ये इन्वेस्ट किया गया है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और 100 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया गया है ताकि यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड पॉलिसी 2022 तक जिसमें कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये जो 300 करोड़ है इसमें से 100 करोड़ है जो वो इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, यूपी फूड फॉरेस्ट पॉलिसी इंडस्ट्री पॉलिसी 2022। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। देखिए, मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं जो वो बनेंगे कहाँ, लखनऊ में, और कितना पैसा लगाया गया है उसके लिए, 1200 करोड़ रुपए जो सरकार ने उसके लिए खर्च किया है। ठीक है, यहाँ पर पीएम मित्र की बात हो रही है, देखते हैं क्या है पूरी। पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क है जो ये 7 स्टेट्स में बनेगा, जिसमें कि आपका मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो लखनऊ वाला वो इंक्लूड है, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। ठीक है, ये आपका लगभग 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा और 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स। ठीक है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छी पहल है। इसके अलावा अगर आप टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं तो वो पीपीपी मॉडल से बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया जाएगा। ये जो आपका उत्तर प्रदेश है ये एक तरह का स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि आपके इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल करेगा, और इसके तहत आप ये प्रपोज किया गया नाम क्या है, संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड। ठीक, तो ये नाम सुझाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं तो उसके तहत स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, डाइंग होगी, प्रिंटिंग होगी, मतलब कपड़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप देखते हैं, कपड़े की छपाई हो गई, बुनना हो गया उसका, ठीक है, सूत काटना हो गया उसका, उसमें डाई लगाना हो गया, मतलब प्रिंटिंग हो गई। आप देखते हैं हर तरह की टी शर्ट्स वगैरह जो बनती है, ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें बनेंगी, और वो भी एक ही जगह बनेंगी। ठीक है, एट वन प्लेस। ठीक, एक ही जगह बनेंगी। इसके अलावा यूपी टेक्सटाइल और गारमेंट पॉलिसी 2022 की है, उसमें बजटरी एलोकेशन कितना है, 150 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है, ताकि यहाँ पर यूथ्स वगैरह को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल सकें, और जो आपका इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और जिसकी वजह से ये जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तरह से प्रॉपर ग्रो होगी। ठीक, तो ये पूरी खबर है। अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ बिकम द फर्स्ट यूपी सीएम टू विजिट काशी विश्वनाथ टेम्पल 100 टाइम्स। ठीक है, 100 बार काशी विश्वनाथ टेम्पल का इन्होंने जो है विजिट किया है। अब देखिए, ये एक उत्तर प्रदेश के सीएम है। ठीक, अब क्योंकि ये सीएम है और नंबर है कौन सा, 100वां। अब 100वां नंबर है तो एक इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। यहाँ पर आपको एक तो ये नंबर याद रखना है, इसके अलावा काशी विश्वनाथ के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे लिंक हो जाएगा। ठीक, तो अब ऐसी खबरें जब भी आती हैं तो आपको क्या उसका लिंकेज ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से हम इसको लिंक करेंगे, तो ये जो है डायरेक्ट कल्चर वाले पार्ट से लिंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारी जो खबर है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पहले सीएम बन गए हैं फॉर द स्टेट टू विजिट काशी विश्वनाथ का टेम्पल 100वीं बार। ठीक है, 100वीं बार वो वहां पर गए हैं, एक खबर। इसके अलावा अगर रिव्यूज की आप बात करते हैं तो इसका इंस्पेक्शन वो डेली करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनकी निगरानी डायरेक्ट सीएम कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या होगा, इसका जो है विशेष विशेष टूरिज्म के लिए, ठीक है,
टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है, ये एक ऐसा स्थल बन गया है जहां का टूरिज्म बहुत तेजी से अभी बढ़ा है, ठीक है। अब योगी जी हैं जो, वो पहले सीएम ऐसे बन गए हैं जहां जिन्होंने काल भैरव का जो वहां पर मंदिर है उसमें 100 बार, वो 100 टाइम्स इन लास्ट 6 ईयर, ठीक है, 6 सालों में काल भैरव मंदिर पे वो गए। अब काल भैरव मंदिर वहां पर है, ये एक तो क्वेश्चन बन गया कि कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, काशी विश्वनाथ वाला जो परिसर है उसमें है, ठीक। काल भैरव का मंदिर है, और काल भैरव के इस मंदिर को क्या कहा जाता है, काशी का कोतवाल कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको आज की खबरें मेरी पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पर। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप ओम द्विवेदी स्टडी आई क्यू, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा @omdvedi007 पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस पर आप मुझसे डायरेक्ट, ठीक। इंस्टाग्राम पे its_om_द्विवेदी पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।